स्वयं भगवान विष्णु के होश तब उड़ गए जब एक भक्त ने उन्हें एक ईंट फेंक कर कहा, इस पर खड़े रहो, मैं बाद में आता हूँ। और भगवान वे आज भी उसी ईंट पर खड़े हैं, हजारों साल से। यही है पंढरपुर के विट्ठल की कथा। उस भक्त का नाम था पुंडलिक। पहले ये इंसान नहीं, राक्षस था। बूढ़े माँ बाप से नफरत करता था। बीवी के कहने पर उन्हें नौकर बना रखा था। बोलता था, बूढ़े हो गए हो, बस खाते रहो। एक दिन पुंडलिक पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। माँ बाप को भी ले गया, पर सेवा के लिए नहीं, बोझ ढोने के लिए। रात को जंगल में रुके, खुद तो गर्म कंबल में सो गया और माँ बाप को ठंड में बाहर छोड़ दिया। आधी रात पुंडलिक की आंख खुली। उसने देखा 3 दिव्य स्त्रियां आई। उनके कपड़े मैले थे। उन्होंने माँ बाप के पैर धोए और एक चमत्कार हुआ, उनके मैले कपड़े एकदम साफ हो गए। पुंडलिक चौंका, पूछा, माताओं आप कौन हैं? हम गंगा, यमुना, सरस्वती हैं। पापी लोग हम में नहाते हैं, इसलिए मैली हो जाती हैं। पर इन वृद्धों की सेवा से हम फिर पवित्र हो गए। बस उसी पल पुंडलिक बदल गया। तीर्थ यात्रा छोड़ दी और दिन रात बस माँ बाप की सेवा करने लगा। खुद भूखा रहे, उन्हें खिलाया, खुद जागे, उन्हें सुलाया। साल बीते, पुंडलिक की भक्ति की चर्चा स्वर्ग तक पहुंची। तब भगवान विष्णु खुद चलकर आए। बोले, पुंडलिक मैं आया हूँ। पर पुंडलिक माँ बाप के पैर दबा रहा था। उसने पीछे मुड़कर एक ईंट फेंकी और बोला, प्रभु इस पर खड़े रहो, सेवा खत्म करके आता हूँ। भगवान मुस्कुराए, कमर पर हाथ रखा और ईंट पर खड़े हो गए। जब माँ बाप स्वर्ग सिधारे तब पुंडलिक आया। भगवान बोले, सबसे बड़ी भक्ति दिखाई। माँ बाप की सेवा मेरी पूजा से भी बड़ी है। मैं यहीं खड़ा रहूंगा ताकि दुनिया को हमेशा याद रहे। आज पंढरपुर में विट्ठल मंदिर वही जगह है। भगवान की मूर्ति आज भी उसी ईंट पर खड़ी है, कमर पर हाथ। कमेंट्स में जय विट्ठल अवश्य लिखें। लोग कहते हैं चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना अमीरी है, लेकिन हमने बच्चों को चांदी के बर्तन में इसलिए नहीं खिलाया कि हम रईस थे, बल्कि इसलिए क्योंकि चांदी प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल होती है। विज्ञान इसे ओलिगोडायनामिक इफेक्ट कहता है। चांदी के आयन कई बैक्टीरिया की संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी बढ़त को रोकते हैं। पुराने समय में जब आधुनिक फिल्टर नहीं थे, तब पानी में चांदी का सिक्का डालना बैक्टीरिया की मात्रा कम करने का तरीका था। आज हम जानते हैं कि कुछ प्लास्टिक बर्तनों से लंबे समय में नुकसान हो सकता है, जबकि चांदी जैसे धातु खाने को अपेक्षाकृत सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। ये दिखावा नहीं था, ये बच्चों को इन्फेक्शन के जोखिम से बचाने की एक समझदार परंपरा थी। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु कुछ लोग बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं, फिर भी उन्हें कभी पाप का फल नहीं मिलता, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देगा। बहुत समय पहले एक धर्मप्रिय राजा था। एक दिन उसने अपने राज्य में एक यज्ञ आयोजित किया और सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब सभी ब्राह्मण पंक्तियों में बैठकर भोजन कर रहे थे, तब राजा स्वयं भोजन परोसने पहुंचे। पंक्ति के अंत में बैठे एक ब्राह्मण को राजा ने स्वयं भोजन परोसा। उसी समय आकाश में से एक चील मरे हुए सांप को अपने पंजों में दबाए उड़ रही थी। संयोगवश उस मृत सांप के विष की कुछ बूंदें नीचे गिरकर उस ब्राह्मण के थाल में पड़ी। ब्राह्मण ने अज्ञानवश वह भोजन खा लिया और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। यमराज स्वर्ग से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने विचार किया, किसका दोष है? ना तो वह ब्राह्मण दोषी था, ना राजा जिसने सद्भावना से भोजन परोसा, ना चील जो केवल अपना आहार ले जा रही थी, और ना ही सांप जो पहले ही मर चुका था। यमराज को किसी में भी अपराध नहीं दिखा। समय बीत गया। कई महीनों बाद कुछ ब्राह्मण उसी राजा से मिलने राजमहल की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक स्त्री मिली। उन्होंने उससे राजमहल का रास्ता पूछा। वह स्त्री व्यंग्य स्वर में बोली, वही राजा जो ब्राह्मणों को भोजन में जहर देता है। बस इतना कहते ही यमराज ने उस स्त्री को ब्राह्मण हत्या का दोषी घोषित कर दिया। यमदूत आश्चर्यचकित होकर बोले, प्रभु इसने तो किसी की हत्या नहीं की, केवल एक बात कही, फिर यह दोषी कैसे हुई? यमराज शांत स्वर में बोले, राजा, चील, सांप किसी ने भी जानबूझकर पाप नहीं किया, पर इस स्त्री ने निंदा में सुख पाया। यही पाप का वास्तविक बीज है। जहां किसी के पतन की बात करने में मन को आनंद मिले, वहीं से पाप जन्म लेता है। याद रखो अर्जुन, पाप केवल कर्म से नहीं होता, भावना से भी होता है।
और जब मन किसी के दुख या पतन से सुख अनुभव करने लगे तो समझो आत्मा के पतन की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। रुको, तुम्हें लगता है कान छिदवाना सिर्फ लड़कियों का फैशन है? गलत। ये एक ऐसा वैदिक राज है जो दिमाग को सुपर कंप्यूटर बना देता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक है कर्णवेद। गुरुकुल जाने से पहले ये जरूरी था ताकि जो पढ़ो वो पत्थर की लकीर बन जाए। महर्षि सुश्रुत ने 5000 साल पहले लिखा था, यहाँ छेद करने से हर्निया जैसी बीमारियां नहीं होती और दिमाग में बिजली जैसी फुर्ती आ जाती है। ये मास्टर सेंसर पॉइंट, दाएं कान से बाएं दिमाग क्रिएटिविटी, बाएं कान से दाएं दिमाग लॉजिक, जोड़ तेज बुद्धि देता है। ये स्टाइल नहीं, एक छोटी सर्जरी है जो तुम्हें जीनियस बना सकती है। ये मर्दानगी कम नहीं करती, बल्कि तुम्हारी मेंटल पावर को बढ़ाती है।